जय रघुनंदन, जय सिया राम। प्रभु भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी को अनंत कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। पितृपक्ष के अवसर पर एक पितृतर्पण के विषय में वीडियो आप लोगों तक अपने हृदय की बात हमने पहुंचाई और मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े भाव सहित, श्रद्धा सहित, प्रेम सहित, आनंद सहित, भक्ति सहित आपने मेरे बाल रूपी शब्दों को सहजता से स्वीकारा और बड़े प्रेम भाव सहित उस पे अपने कमेंट्स मुझे प्रेषित किए। बहुत सारे लोगों ने मैसेंजर पे भी धन्यवाद हेतु और कुछ और जिज्ञासा हेतु प्रश्न रखे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अपने हृदय का भाव, कि बहुत सारे लोगों के हृदय में एक ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं कोई गुरु हूँ या मैं कोई मास्टर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ या मुझे बहुत कुछ समझ आ गई। ये जो गुरु भाव का भाव है, ये आज के युग में एक प्रचलन सा बन गया है। हमें इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि अनेकों अनेकों गुरु भारतवर्ष में भरे पड़े हैं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक ही माला के मोती हैं। मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं तो आप लोगों के बीच का ही बालक हूँ। मैं तो आप सब जैसा ही हूँ। और ये जो एक भाव आता है, ये श्रद्धा का भाव है। आप लोगों के हृदय में एक मेरे वचनों को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर एक श्रद्धा पैदा हो। श्रद्धा का होना कोई बुरी बात नहीं है। श्रद्धा होती है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, माता पिता के प्रति श्रद्धा होती है, स्वजनों के प्रति श्रद्धा होती है, समाज के प्रति श्रद्धा होती है, देश के प्रति श्रद्धा होती है, और योग भाव से इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति भी एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रद्धा रूप से आपको निहारता है, श्रद्धा रूप से आपको प्रणाम करता है, श्रद्धा रूप से आपको एक अभिभूति करवाता है, तो उसमें जो एक योगी जन है, उसके लिए वो श्रद्धा बाढ़ का काम कर लेती है। उसके लिए वो श्रद्धा रोकने का काम कर लेती है। क्योंकि जैसे ही 10 लोगों ने आपको प्रणाम किया, आप उनसे कुछ अलग हो गए, आप उनसे कुछ सुपीरियर हो गए। और जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जो पानी। कि हम सब, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं समस्त आत्माओं को, समस्त प्राणियों को अपने इष्ट राम जानकर बारंबार नमन करता हूँ। तो एक तो फिर जब हम सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम सब ये सब राम रूप ही हैं, तो फिर हम सब एक ही माला के मोती हैं। दूसरे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज कमल सुंदर सुख राशि। ये भी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि हम सब वो जो एक ब्रह्मांडीय चेतना है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसी के अंश हैं। और वो परमात्मा ऊर्जा आत्म रूप में हमारे अंदर, हमारे हृदय को, हमारी जीवन ज्योति को और हमारे शरीर को निर्वहन करती चला रही। तो उस भाव से भी हम सब एक ही हुए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी के ही तो हैं। तो इस भाव से सर्वै भवन्तु सुखिनः, ये भाव भी बहुत अच्छा वेदोक्त वाणी है कि सब सुखी रहें। सब इसलिए सुखी रहें कि वो सब मैं ही है, वो मेरा ही अंश है। और अगर हम गहनता से वेदोक्त वाणी पढ़ें तो एक शब्द आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। जब अंतर चेतना का अनुभव हो जाता है तो ये भाव उत्पन्न होता है कि जो मेरे अंदर समाया है वो सभी में है। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन बंधे। तो जब हम सब एक ही हैं तो फिर आप में और मेरे में कोई भेद नहीं। मैं आप जैसे ही लोगों के बीच का बच्चा हूँ।
आप सबके ही बीच का भाई हूँ, आप सबके ही बीच का मित्र हूँ। तो कोई ऐसी भावना ना बनाए कि मैं आपसे कुछ अलग हूँ या मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया है, कुछ भी नहीं। जो एक अंतर जगत का अनुभव है, जो आत्म अनुभव है, जो कस्तूरी मृग कुंडली बसे मृग खोजत बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं मुनवा खोजत काहीं। अगर उस परमानंद को ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस अंतर चेतना का आनंद नहीं लेता। लेकिन क्या है, हरि से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई, लगे रहना पड़ता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 15 वर्ष की उम्र में मुझे गुरु लोगों का समागम हुआ और लगातार 30 वर्षों तक गुरु प्रदत्त शिक्षा के अनुरूप मैंने अपने शरीर को आंतरिक और बाहरी तो हम लोग चलो नहा धो के हम शुद्ध हो जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर हम लोग अच्छे दिखने लगते हैं, और हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर बड़ा छोटा हो जाता है। जब हम छोटे थे भोजन करने लगे हम बड़े हो गए। लेकिन हम आत्मा को कैसे बड़ा बनाएं? तो आत्मा को बड़े बनाने की चीज़ें हैं कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो हम सामने खड़े हैं कि हे प्रभु पधारिए, इस धरा वसुंधरा पे आपका स्वागत है भगवान, आप पधारिए। जिस तरह आपके आने से संपूर्ण विश्व का अंधकार नष्ट होता है, ऐसे मेरे हृदय के अंधकार का नष्ट कीजिए, हे ज्योति स्वरूप पधारिए। तो उनकी जो किरणें हैं उनको हम बड़े प्यार से, शीतलता से, बड़े आनंद से निहारते हुए ये महसूस करें कि मेरी आँखों के द्वारा वो मेरे आत्मा को बलिष्ठ कर रही हैं, बड़ा कर रही हैं। जब पूर्ण चंद्रमा होता है उस समय, जब चंद्रमा की पूर्ण एक छटा होती है और जो उसकी रश्मियाँ, शीतल रश्मियाँ इस धरा वसुंधरा को आप्लावित करती है, समुद्र की लहरों को अपनी ओर खींचती है, उस समय भी हम उन किरणों का यही भाव करें कि हे चंद्रमा देवता, आपसे बरसने वाली ये शीतल किरणें मेरे हृदय में शांति प्रदान करें और मेरी आत्मा को बलिष्ठ और बलवान बनाएं। जब हम नदी के किनारे बैठते हैं और पानी कल कल करके बहता है, एक हवा का झोंका आता है, पानी में मिक्स होकर हमें स्पर्श करता हुआ निकल जाता है, तो सदैव ही हमारा हृदय झुक जाए कि हे वायुदेव, आपका एक स्पर्श जो मुझे महसूस हो रहा है, ये स्पर्श मेरी माता जैसा स्पर्श है, ये माँ जैसा आलिंगन है, ये एक बड़ी सुवास, सुगंध, बड़ा आनंद, आपका स्पर्श मुझे महसूस हुआ और यही स्पर्श मेरी आत्मा को भी मैं छू गया है, ये मेरी आत्मा को बलवान प्रदान करे। तो जब इस तरह का हम आत्मा को भोजन देते हैं और आत्मा बलिष्ठ होती है, तो वो आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो, वरना क्या होता है कि जो आदमी हमारे क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है वो लगभग उसी क्षेत्र के आसपास पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि उसकी आत्मा इतना प्रबल भी नहीं हो पाती कि वो उस शहर की ऑरा को तोड़ पाए। लेकिन जब हम लोग इस तरह से आत्मा को बलिष्ठ करते हैं तो आत्मा इतनी प्रबल होती है कि धीरे धीरे आपके शहर के ऑरा को, उसके बाद आपके देश के ऑरा को, और फिर अंत में जिसको हम कहते हैं पहले ध्यान, फिर समाधि, फिर तुरी अतीत, तुरी अतीत यानी फिर हम इस पूरी जो हमारे प्लैनेट है, इसकी पूरी जो ऑरा है उसको हमारी आत्मा जो है उसको ब्रेक करके सनातन की ओर निकल जाती है, अनंत की ओर निकल जाती है। और फिर जब वो अनंत की ओर निकल जाती है तो पुनरति जन्मम पुनरति मरणम, वो इससे मुक्त हो जाती है, आवागमन से मुक्ति हो जाती है। तो उसी को हम मोक्ष कहते हैं कि फिर हम ये जीवन और मरण के प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं। तो आज इतना सा अपने हृदय की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एक बार फिर कहता हूँ कि हम सब एक ही माला के मोती हैं और ना मैं बड़ा हूँ ना आप बड़े हैं, ना मैं ज्ञानी हूँ ना आप ज्ञानी हैं, ना मैं समझदार हूँ ना आप समझदार हैं। हम तो एक नन्हे से बालक हैं जो इस प्रकृति की पूरी कार्यशैली को समझने में लगे हुए हैं। जय रघुनंदन, जय सिया राम।